करें। इस तरह जल्दी बार बार मैसेज करने से तो वॉइस ठीक नहीं होगी। चलिए अब वॉइस इशू ख़त्म हुआ है आपका, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटा अब आपको वॉइस आ रही है? चलें बेटा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। जैन बेटा प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत कीजिए करें जिससे आपको ख़ुद बाद में शर्मिंदगी हो। आप लाइव क्लास में बैठे हैं, ऐसी बातें ना किया करें ताकि कोई ऐसे मुंह से फ़िक्रा निकला है जिसमें आप बाद में क्लास में ना आ सकें। काइंडली लेक्चर पे तो आप सुकून से बैठा करें। अगर कोई इशू आ जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको पता लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास के अंदर कोई भी इशू आ सकता है, नेट प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिवाइस का इशू हो सकता है। तो वेट कीजिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर थोड़ी है जो आपको रिकॉर्ड किया हुआ आपके सामने आ जाएगा और उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जब लाइव क्लास होती है तो इस तरह का कोई ना कोई इशू आ जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा जी 7x1/4 माइनस 5x1/2 और आपके पास आ जाएगा जी -2 = 0। मैंने क्या किया है बेटा, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 5x⁻1/2 था उसको उठा के मैंने राइट साइड पे ले आया। यहाँ प्लस हो जाके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7x1/4 माइनस 5x1/2 -2 = 0। ओके जी जोहरा बेटा, एक बार दो बार बताने से पता लग जाता है। ओके, और जब आप एक दो बार कमेंट करते हो तो मेरा ध्यान सारा लेक्चर के अंदर कमेंट्स के ऊपर ही होता है। मैं लिख यहाँ रहा होता हूँ, मेरा ध्यान मोस्टली कमेंट्स के ऊपर होता है। जब आप एक दो बार बताते हो तो मुझे पता चल जाता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने बताया तो एक बच्चा बार बार मैसेज किया सर वॉइस सर वॉइस, एक बार बताने से बेटा पता चल जाता है। ओके, इसलिए मैंने ये कमेंट्स आपको पास किए हैं। एक बच्चे ने एक बार बता दिया बस ठीक है, बार बार वो कही जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं होती है। चलें अब क्वेश्चन पे दोबारा तवज्जो करें। अगर मेरी तरफ से आपको कोई बात बुरी लगी है तो बेटा पी जाएं बस उसको, अब क्लास की तरफ तवज्जो दें। तो आपके पास बेटा है 7x1/4 माइनस 5x1/2 -2 = 0 है। हमने इसको रिड्यूस करना है पहले क्वाड्रेटिक में, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने का मैंने मेथड आपको बताया था। आपके पास एक पावर बड़ी होगी, एक पावर छोटी होगी। एक वेरिएबल की डिग्री 4 है, दूसरी की 2 होगी। अगर तीसरी पहले की 6 है, दूसरी की 3 होगी। यहाँ पे क्या है, एक की आपके पास 1/4 है और दूसरी की आपके पास क्या है 1/2 है। नजर आ रहा है आपको, ये वाली हाफ है। जो हाफ वेरिएबल होगा, हाफ वेरिएबल में जो डिग्री होगी उसको हम लेट कर लेंगे। आपके पास आएगा लेट y = x⁻1/2। ओके, इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। देन हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास आएगा टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड आपके पास आ जाएगा जी y का स्केयर = x। x 1/2 का जब स्केयर लोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 1/2 x = 1/2। टेकिंग स्केयर मींस बेटा टेकिंग यहाँ पे लेंगे हम, हमें 1/4 चाहिए तो आपके पास आएगा टेकिंग 1/4 ऑन बोथ साइड। टेकिंग 1/2 ऑन बोथ साइड आपके पास आएगा जी y। सुनिएगा बेटा, हम क्या कर रहे थे, दोबारा देखिएगा जरा इसको। हम सेंटर वाली वैल्यू को लेट कर रहे थे, y = x⁻1/2 से हम इक्वेशन नंबर 1 कहते थे। उसके बाद क्या करते थे हम, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। यहां लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड आपके पास आएगा जी y का स्केयर = 1/2 का स्केयर, ये 2 से कैंसिल होगा। y² = x, इसे बोल देंगे आप इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको समझ आ गया है। हम सेंटर वाला जो वेरिएबल होगा उसको लेट करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के, उसके बाद हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा y² = x। उसके बाद इसमें आप इक्वेशन नंबर ए बोलते हो, हम पुट कर देंगे पुट 1 and 2 in a।
हम 1 और 2 को पुट कर देंगे इन ए, तो आपके पास आ जाएगा 7x की पावर 1/4 आपके पास जी अफराज बेटा स्क्वायर ही हम लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ रहा है y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x आपके पास खाली आ जाएगा, x जगह आपके पास आ गया y स्क्वायर और 1/4 की जगह आपके पास आ गया y। जी बेटा इसमें आपको थोड़ा सा इशू आएगा। अब हम हर सवाल में क्या कर रहे थे, ज़रा इसको गौर से सुनिए आपने, हमने क्या करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह मैंने आपके सामने लिखी है, खुद लिखी है, जानबूझ के लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने हर बार स्क्वायर ही नहीं लेना होता है। ओके, हर बार स्क्वायर लेके इसको हमने सोल्व नहीं करना होता है। ये मैंने कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। हमने हर बार उसका स्क्वायर ही नहीं लेना होता है। और साथ में यहाँ से हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं ये भी आपने एक बात गौर से सुननी है। आपने मुझे किसी ने कमेंट में नहीं बताया, अगर वॉइस इशू हो तो आप फटाफट बोलना शुरू करते हैं क्योंकि आपका लेक्चर पे ऊपर तवज्जो नहीं थी। यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो 1/4 छोटी है, 1/2 छोटी नहीं है। हम छोटी वाली पावर को लेट करते हैं। ओके, आप चेक कर लें 1/4 और 1/2, 1/4 छोटी वाली वैल्यू है, हम छोटी वाली पावर को लेट करते थे। ओके, आपने इस चीज़ को बार बार ख्याल रखना है। जब आप पेपर में करोगे, पेपर में लिखने बैठोगे तो आप ये मिस्टेक करोगे। ये इसलिए मैंने ऐसे आपके सामने लिखा ताकि आपकी पेपर में मिस्टेक ना हो सके, आप यहीं पे पकड़े जाएं और आप आइंदा इस तरह की गलती ना करें। इकरा बेटा जो आप चीज़ कह रही हैं बिल्कुल गलत कह रही, ज़रा मुझे सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ पे ही गलती कर ली। गलती क्या की, मैंने ये जानबूझ के लिखा कि आपको आइंदा ऐसी गलती करनी ना पड़े। हमने क्या किया, 1/2 आपके पास जो वेरिएबल पावर थी वो बड़ी थी 1/4 से, हमने छोटी वाली वैल्यू को लेट करना होता है और हमने 1/4 की बजाय 1/2 को लेट कर दिया। यही हमने मिस्टेक की और जो मैंने जानबूझ के आपके सामने लिखा आपको समझ नहीं आई इसकी। हम क्या करेंगे 1/2 आपके पास, अब देखिएगा क्या करेंगे, जरा गौर से, जिसने मेरी बात सुनी उसका मेरी बात समझ आएगी। हमारे पास रूल क्या था, हम छोटी जो पावर थी उसको लेट करते थे। ओके, यहाँ पे हमने बड़ी वाली पावर को लेट कर दिया क्योंकि हमारे माइंड जब हम सॉल्व करेंगे यकदम हमारे जब देखेंगे तो हमें लगेगा 1/2 छोटी है, 2 छोटा लगता है हमें, मगर 1/4 पावर छोटी है। हमने उसको शुरू से ही गलत किया। अब दोबारा देखेंगे इसको तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। होपफुली जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गई होगी और आप पेपर में या खुद करते हुए मिस्टेक नहीं करोगे। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया 5x की पावर 1/2, इसको इस तरफ लेके आपके पास आएगा -x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे आप बोलोगे इक्वेशन नंबर ए। और आपके पास 1/4 पावर छोटी, इसको लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, इसे आप बोलोगे नंबर 1। और इसका आप स्क्वायर लोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपके पास आएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास कैंसिल होगा, आपके पास आएगा y स्क्वायर x की पावर 1/2, इसे आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इक्वेशन 1 2 पुट करोगे इन a तो आपके पास आएगा जी 5x की पावर 1/2 आपके पास आया है इक्वल्स टू y स्क्वायर के -7x की पावर 1/4 आपके पास इक्वल टू है y के -2 इज इक्वल्स टू 0। जी बेटा अब समझ आई है आपको। ये जो शुरू में मैंने गलत किया था वो मैंने इसलिए किया था कि आप भी ये मिस्टेक ना करो। आप ये मिस्टेक करोगे पेपर्स के अंदर, आपको लगेगा कि 1/4 बड़ी पावर है, 1/2 छोटी पावर है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। 1/4 आपके पास छोटी पावर है, 1/2 आपके पास बड़ी वाली पावर है। हम छोटी वाली पावर को लेट करते हैं, छोटी वाली पावर को लेट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप टेकिंग स्क्वायर लोगे कर लेंगे, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको मिड टर्म ब्रेक ही करूंगा,
5 टू द 10 होता तो ये मिड टर्म ब्रेक होगी आपके पास 5y² माइनस 5y माइनस y माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें एक मिस्टेक आएगी बेटा, ये आपके पास -2 और -5 और -2 -7 तो हो जाएंगे, मगर मल्टीप्लाई में प्लस आ रहा है, हमें मल्टीप्लाई में माइनस चाहिए, तो मल्टीप्लाई माइनस के लिए हमारे पास ये पेयर नहीं बनेगा। आपके पास आएगा 5 और -10 आपके पास आ रहा है। मुझे जल्दी से बताएं इसकी आप मिड टर्म ब्रेक क्या करोगे। आज आपका ये भी टेस्ट है, मुझे बताएं आपके इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी। 5 और 2 नहीं इसकी बनती बेटा, -5 और -2, -5 -2 करें तो आपके पास -7 आता है, मगर जब मल्टीप्लाई करेंगे +10 आएगा। हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए -10, हमें +10 नहीं चाहिए। तो जल्दी से मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं, इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होगी। मुझे आपके साथ आपसे पूछना है इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होगी। जल्दी से मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि जो मैंने आपको मिड टर्म ब्रेक सिखाई है वो आपको आती है या नहीं आती है। जल्दी करें, हरी अप, मुझे मिड टर्म ब्रेक बताएं इसकी बेटा। 5y² माइनस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक आपके पास क्या होगी। जल्दी से अफराज बेटा मुझे मिड टर्म ब्रेक बताएं इसकी क्या आएगी। +2 है, एक मिनट ठहरे जी बेटा, ये +2 है। हाँ जी +2 है जी, आप ठीक कह रहे हो बेटा, ये +2 है। ये शुरू में ये प्लस यहाँ था, मैंने यहाँ से लिख दिया +2 है। शाबाश, अच्छी बात है, आप मुझे साथ साथ मेरे साथ चल रहे हो। 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं जल्दी से बेटा, इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होगी। चलो इसकी मिड टर्म ब्रेक बेटा आपके पास आएगी 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक आप कैसे करते हो, आप a और c को मल्टीप्लाई करते हो। ये आपके पास a और ये c, क्या आपके पास आता है ac को मल्टीप्लाई करने से 10। आप इस 10 को इस तरह ब्रेक करते हो, इस सेंटर वाली वैल्यू को आप इस तरह ब्रेक करते हो, जमा करें वापस ये आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो वो आपके पास -2 और -5 आ रही थी, आपके पास आ जाएगा फिर 5y कॉमन y -1 -2 कॉमन y -1 आपके पास आएगा इज इक्वल टू 0, y -1 एंड आपके पास बचेगा जी 5y -2 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, 5y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और आ जाएगा आपके पास 5y इज इक्वल टू 2। तो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा जी y इज इक्वल टू 2/5। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप y की वैल्यू पुट करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 फ्रॉम 1। आपके पास आ जाएगा जी y की वैल्यू x 1/4 इज इक्वल टू 1 और आपके पास आ जाएगा जी x 1/4 इज इक्वल टू 2/5। यहां पे आप लोगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। आपके पास क्या आएगा, टेकिंग पावर ऑन फॉर बोथ साइड, टेकिंग पावर 4 FOUR ऑन बोथ साइड। आपके पास आएगा x की पावर 1/4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 और यहां भी आ जाएगा x की पावर 1/4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 पावर 4। ये 4 से कैंसिल x इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे आपके पास 4 से कैंसिल x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 16, 5 की पावर 4, 5 5 द 25, 20, 5 5 द 125, 125 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 5 2 कैरी 5 टू द 10, 2 1 कैरी 5 1 द 5 और 625। सोल्यूशन सेट जो आपके पास बन गया बेटा वो आ जाएगा जी 116/625। ओके,
बेटा आपने x की पावर 1 रखनी होती है। जब आप x की पावर 1 रखोगे, आपने x की पावर 1 रखनी होती है। जब आप x की पावर 1 कराओगे तो आपके पास पावर 4 लेनी होगी। जब पावर 4 लेंगे, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, तो आपके पास ये 4 4 से कैंसिल होगा। हमें कैसे पता लगा पावर 4 लेनी है? यहाँ पे 1/4 था तो पावर 4 ले ली, 1/5 होता पावर 5 ले लेते, 1/6 होता पावर 6 ले लेते। ओके, तो आपके पास बेटा यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ आपके पास x इज इक्वल 16/65 आ गया। लास्ट में सिर्फ सोल्यूशन सेट में लिखा है, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट को। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा जी 1 एंड 16/625। ओके, जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्लियर है ये। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है आपको? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, एक्सरसाइज 1.3 का। अब्दुल्ला बेटा आप थोड़ा जूम कर लें, आपको क्लियर वीडियो मिल जाएगी। मेरा बेटा हमने क्या किया, एंड से यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू 2/5 आ गया। y आपके पास इक्वल टू था x की पावर 1/4, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से पुट किया, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी पुट किया x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। उसके बाद हमने बहुत तरफ पावर 4 ली है, यहाँ पे भी पावर 4 और यहाँ पे भी हमने पावर क्या ली, 4 ली। पावर 4 लेंगे, 4 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, यहाँ भी 4 4 से कैंसिल, तो 2 की पावर 4 16, 5 की पावर 4 625। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा आपके पास ट्रिक है कि शुरू में थोड़ा सा गलत करके आपका माइंड में बना के और फिर आपको करेक्ट बात बताना, वो आपको अच्छा लगा होगा तरीका। इस तरीके से बेटा जो आप इस धोखे से जब आप बाहर निकलते हो तो आप पेपर में कभी इस तरह की मिस्टेक नहीं करते हो। ओके जी वफा बेटा, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आपके पास y की यही वैल्यूज ही आएंगी, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बात कर रहा था कि आपको जो मैं शुरू में जो आपसे थोड़ा सा गलत बता के भी सही बताता हूँ, वो आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। इससे ये होता है बेटा, आपके माइंड में चीज़ बैठ जाती है। जिस चीज़ से आपने एक बार गलती की हो, आप उसको दोबारा गलती नहीं दोहराते हो। इसलिए मैं खुद ही आपको ये करके बताता हूँ और देखता हूँ किन बच्चों को, कौन से बच्चे को समझ आ रही है, कौन मुझे इसमें टोकेगा। ओके, तो ये चीज़ मैं लेके चलूँगा। आपने भी फोकस होकर बैठना है। मैं कभी भी किसी वक्त भी आपको चेक करने के लिए कोई चीज़ मैं गलत लिख सकता हूँ, आपने लेक्चर पे फोकस होकर बैठना है। इससे ये होगा, आपका जो लेक्चर होगा इसी टाइम पे ही आपको क्लियर हो जाया करेगा। ओके, इंशाल्लाह। ओके, तो बेटा तो आपको बेटा ये क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है तो मुझे बताएं जल्दी से, आप आपका टेस्ट स्टार्ट करें। आज आपके टेस्ट में 3 MCQs होंगे। कैंसलेशन बेटा नहीं, 2 ऊपर 216 ना, कैंसलेशन नहीं होती, इसकी कैंसलेशन होती तो मैं आपको ज़रूर बता देता। चलें, आज के लेक्चर में आपको पता लेक्चर छोटा है तो एक सवाल ही हमारा हो सका है, तो बाकी हम क्वेश्चन कल करेंगे। चलें बेटा, आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट आपका स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप फोकस हो जाइए। बी फोकस टेस्ट आपका जो प्रीवियस लेक्चर्स में आया है, सिलेबस हमने पढ़ा है, उसी में से आपके पास टेस्ट आएगा। बड़े आसान MCQs हैं, आपने उसको अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। टेस्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका फर्स्ट MCQ है आपके पास, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। x² - 9 इज इक्वल्स टू 0 हो तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आता है? ये इक्वेशन बताऊँ, ये आपके पास एक इसका MCQ जरूर बता सकता है। ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आपने आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट MCQ, नेम ऑफ द मेथड ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस मेथड से ड्राइव होता है, उसका आपने नाम बताना है।
चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू भी स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन उसको सोल्व करके उसका सोल्यूशन बताना है आपने। हरी अब जल्दी कीजिएगा, आपके पास 45 सेकंड्स लेफ्ट हैं बेटा। जो लास्ट एमसीक्यू आपके पास है 25x² - 1 = 0, ये भी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है। इसको भी आपने देखना है, इसका आंसर क्या आपके पास आता है। होपफुली आपने जो आज आपके जो एमसीक्यूज हैं आपने तीनों करेक्ट किए होंगे, बड़े आसान एमसीक्यूज थे। ये एमसीक्यूज मैं वही ले रहा हूँ जो पास पेपर में आपको पहले पेपर में आ चुके हैं। ओके बेटा 20 सेकंड्स लेफ्ट हैं आपके पास, हरी अब जल्दी से मार्क करें एमसीक्यूज। चलिए बेटा टाइम आपका ख़त्म हो चुका है, टेस्ट का रिज़ल्ट मेरे सामने शो हो जाता है अभी। तो आपने बेटा लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं। आपको मेरा मेथड कैसा लगा है, जो आपको मैं पहले आपको जगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि बेटा ये इस तरह सवाल होगा, इस तरह नहीं होगा, इसके बारे में भी आपने मुझे बताना है बेटा। और लेक्चर के रिव्यू भी देना और आपने फॉलो भी करना है, ताकि अब मेरे रिलेटेड आपको मज़ीद न्यूज़ आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स कल तक के लिए हम इजाज़त दीजिएगा मुझे, हम कल मोर क्वेश्चंस के साथ आएंगे एक्सरसाइज 1.3 के। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।